गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू तमालीस क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ एवोल्यूशन चैप्टर। आपने नाम सुना ही होगा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और इस टॉपिक से बहुत सारे, नॉट बहुत सारे बट इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको प्रिंसिपल स्टेट करने के लिए बोल सकते हैं या फिर दे कैन आस्क यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन इट। ओके, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आज हम ये कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, व्हाट डज इट स्टेट? ओके, सो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज basically a mathematical equation. Okay, it was given by G.H. Hardy and Wilhelm Weinberg. ठीक है, तो G.H. Hardy और विल्हम विनबर्ग ने बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। और बाय इन दिस प्रिंसिपल दे स्टेटेड दैट कि जो एक पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, हर जनरेशन जब वो पॉपुलेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, when it is going from one generation to the next generation, then the population will remain constant. Okay, population चेंज नहीं होगा in the absence of disturbing factors. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। तो अगर वो फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें डिस्टर्बिंग फैक्टर्स कहा गया है। तो इफ दोज डिस्टर्बिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट, इफ दे आर एब्सेंट, देन व्हाट विल हैपन, द पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो ये था उनका प्रिंसिपल। तो आप ही सोच सकते हैं क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कुछ भी फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो। पर क्योंकि उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स है। तो 5 फैक्टर्स थे वो। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स थे वो? म्यूटेशन था, नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मीटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। तो आपको पता है कि म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन होता है जब व्हेन देयर इज अ चेंज। ओके, कभी कभी चेंज, जेनेटिक चेंज हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या करते हैं कि जो जीन जो फ्रीक्वेंसीज है, एलील फ्रीक्वेंसीज है या फिर जो जीन फ्रीक्वेंसी, वो क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं उसके इक्विलिब्रियम को। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, न्यू एलील्स पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक फैक्टर था। नंबर 2, नेचुरल सिलेक्शन। नाम सुना ही होगा नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जब न्यू कैरेक्टर्स को या न्यू जीन्स को, एलील्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, नॉन रैंडम मीटिंग। ठीक है, नॉन रैंडम मीटिंग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन रैंडम होने से क्या होगा कि इट विल रिजल्ट इन अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आइदर हेल्प करते हैं या फिर हार्म करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस को। तो इससे क्या होता है, नए जीन्स आ भी सकते हैं या फिर डिलीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नए जीन्स आते हैं क्योंकि इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इवोल्यूशन में क्या होता है कि कैरेक्टर्स नए नए आते हैं, अडेप्ट होता है और इट विल गो फर्दर एंड फर्दर। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, नॉन रैंडम मीटिंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है कि जब एलील फ्रीक्वेंसीज ग्रो करते हैं, आइदर दे विल ग्रो हायर और लोअर, ओके, बाय चांस। तो जब वैसा होता है तो क्या होता है कि इट विल इंट्रोड्यूस अगेन चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पॉपुलेशन ऊपर नीचे होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड मैक्सिमम जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट इट ऑकर्स इन द स्मॉल पॉपुलेशंस। नाउ क्योंकि अच्छा, एक और चीज, क्योंकि कुछ स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है कि कुछ थोड़ा बहुत पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ उन लोगों ने वो ट्रैवल किए एक जगह से दूसरे जगह पे या फिर वो मूव किए, तो वो ड्रिफ्ट होती रहती है ना, तो वो ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि जब ऐसा होता है तो उनका एलील्स भी ट्रांसफर होते हैं, जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जीन फ्लो। तो जीन फ्लो क्या होता है? तो जीन फ्लो तब होता है जब तुम आपका ब्रीडिंग होता है दो पॉपुलेशन के बीच में। तो जब ब्रीडिंग होगा तो क्या होगा, न्यू एलील्स इंट्रोड्यूस होगा पॉपुलेशन में, है ना। तो जब न्यू पॉपुलेशन में, जब आपका न्यू एलील्स इंट्रोड्यूस होगा न्यू पॉपुलेशन में, तो जीन फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसके वजह से भी क्या होता है, आपका म्यूटेशन, सॉरी, इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम डिसरप्ट हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट रहना पड़ेगा। एज पर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, द पॉपुलेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। सो ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स द पॉपुलेशन इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ ये 5 फैक्टर, only then we can follow this Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, now what does the equilibrium do? Okay, इसमें अभी 2 इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन देखिए, p plus q is equal to 1. ओके, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, so number 1 is p plus q is equal to 1 and number 2 is p square plus 2pq plus q square is equal to 1. So these are the 2 equations. Okay, 1 and 2. You should remember these 2 equations by heart. Now what is p out here?
तो हमें पता है कि जब एक आप मेरे जेनेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आई हैव टोल्ड अबाउट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वहाँ पे देख सकते हैं, आप क्रॉसेस के बारे में बताया है वहाँ पे। अब मैंने बताया अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स एलिस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है उस क्लास में, ठीक है। तो पी क्या होता है? पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, याद रखिएगा, ओनली एलील, ठीक है। सपोज एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका ग्रीन कलर, ठीक है, कैपिटल जी होगा डोमिनेंट और स्मॉल जी होगा रिसेसिव, एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, तो P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, मतलब इस एलील का, ठीक है, ये एक एलील है, सिर्फ एक अगर हुआ तो एलील, ओके। Q क्या है? रिसेसिव एलील, स्मॉल जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रीन, लेकिन ग्रीन का कैपिटल जी है डोमिनेंट एलील और स्मॉल जी है रिसेसिव एलील, ठीक है। अब आते हैं पी स्क्वायर में। पी स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें देखिए उसमें क्या था? एलील का था, इसमें आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स में क्या होता है? जीनोटाइप होता है ना, जैसे कि कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। आप मेरा वो क्लास देख सकते हैं जेनेटिक्स का, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। होमोजाइगस मतलब आइदर कैपिटल जी होगा या फिर स्मॉल जी होगा, ठीक है। नाउ लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट है तो ये क्या होगा? इसमें कैपिटल जी नॉट स्मॉल जी। नाउ आप आते क्यू स्क्वायर में। क्यू स्क्वायर में सेम यही है, लेकिन इसमें होमोजाइगस रिसेसिव होगा, मतलब स्मॉल जी, ठीक है। अब आते हैं हम टू पी क्यू में देखिए पी भी इन्वॉल्व है, क्यू भी इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, दैट मींस दिस वन, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ओके। तो ये आप श्योर हो गए अभी कि ये आपका होमोजाइगस कौन सा है और आपका हेटेरोजाइगस आपका कौन सा है, ठीक है। नाउ हम आते हैं अभी अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, ओके। क्या बताया यहाँ पे? ए पॉपुलेशन ऑफ कैट्स कैन बी आइदर ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। पहला हम लोग देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है, हम वो देखेंगे। तो मेरे पास एक पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन में कितना है अभी तक हमें पता नहीं है। ये देख ऑफ कैट्स का, दे कैन बी आइदर ब्लैक और व्हाइट। तो ब्लैक एलील क्या है यहाँ पे? कैपिटल बी, ओके, सॉरी, देखिए यहाँ पे, तो कैपिटल बी यहाँ पे क्या है आपका? क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल बी, ओके। तो कैपिटल बी यहाँ पे क्या है आपका? ब्लैक एलील है, ठीक है। और ये क्या है? ब्लैक एलील हैज कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द व्हाइट एलील, मतलब कैपिटल बी इज डोमिनेंट, ओके, ओवर द व्हाइट एलील। तो मतलब व्हाइट एलील क्या है आपका? रिसेसिव है, तो उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। तो स्मॉल बी आपका रिसेसिव है और कैपिटल बी डोमिनेंट है, फाइन, ओके। नाउ गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 कैट्स, मतलब हमारे पास पॉपुलेशन आ गया है। पॉपुलेशन में क्या आपका? 1000 कैट्स है, उसमें से आपका 840 इज ब्लैक, ओके, 840 इज ब्लैक एंड 160 इज व्हाइट। तो डिटरमाइन द एलील फ्रीक्वेंसी, ओके। तो एलील फ्रीक्वेंसी बताया है, निकालना है हम लोग को। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप निकालना है। देखिए यहाँ पे जीनोटाइप है, मतलब आपको निकालना है आपका पी स्क्वायर निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप, मतलब आपको पी भी निकालना है, क्यू भी निकालना है और 2pq भी निकालना है, ठीक है। तो ये आपको ये सारा निकालना होगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है कि पॉपुलेशन है 1000 कैट्स का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या आपका? फ्रीक्वेंसी, कि कितना यहाँ पे नंबर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल्स बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल्स, हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे? हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल्स यहाँ पे दिया हुआ है और हमें टोटल पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है, तो हमको पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए, हम पहले बात करेंगे अबाउट डोमिनेंट वन। डोमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे एक बार देखिए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी दोनों स्टेट में ये डोमिनेंट होता है, लेकिन अगर रिसेसिव का बात करेंगे तो सिर्फ स्मॉल बी,
तो कौन सा इजी होगा निकालना सबसे पहले? ऑब्वियस स्मॉल वन, क्योंकि 1000 में आपका ये वाला भी जीनोटाइप है और ये वाला भी जीनोटाइप है। अंडरस्टूड? कैपिटल भी जीनोटाइप है और कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप भी है। तो अगर हम दोनों में से अगर हम सिर्फ डोमिनेंट निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप का है या कैपिटल बी का है। लेकिन स्मॉल बी का अगर देखेंगे तो वो सिंगल है, तो स्मॉल बी का पहले लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालते पहले हम लोग रिसेसिव का। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स कितना दिया है स्मॉल बी का, मतलब व्हाइट एलील का 160 व्हाइट दिया हुआ है। तो 160 बाई 1000 हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसका आपका वैल्यू क्या आएगा? आपका 0.16। मतलब आपका ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट कैट्स यहाँ पे क्या है आपका, ये 0.16 है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16। तो क्यू कितना होगा? क्यू यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 0.16 का, आपका 0.4। तो हमें मिल गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख के रखेंगे क्यू स्क्वायर हम लोग को मिल गया 0.16, क्यू आ गया आपका 0.4। तो अगर आपका क्यू यहाँ पे आ गया है तो आप पी भी निकाल सकते हैं ना, मतलब फॉर्मूला ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे क्यू 0.4 है तो पी कितना होगा? 0.6 होगा, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं पी इज इक्वल टू 0.6। अगर p 0.6 हुआ तो p स्क्वायर कितना होगा? 0.6 को आप लोग वो कर लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 0.36। p स्क्वायर निकल गया, q स्क्वायर निकल गया। आप निकालिए, आप ये फॉर्मूला से आपका 2pq निकाल लीजिए, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। देखिए p स्क्वायर क्या है हमारे पास? p स्क्वायर है 0.36 प्लस आपका, ये जरूरत भी नहीं है फॉर्मूला एक्चुअली, क्योंकि अब डायरेक्टली हमको पता है कि 2pq का निकाल लीजिए। 2 इंटू पी का क्या होगा आपका? 0.6 इंटू 0.36, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसका निकाल के क्या आएगा आपका? 0.48। ओके, 0.6 इंटू 0.36 इंटू 2, हाँ 0.48। तो अभी आपको क्या क्या मिल गया? आपको 0.6 मिल गया, पी का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है 0.4, ठीक है। पी स्क्वायर है 0.36, क्यू स्क्वायर है 0.16 और 2 आपको मिल गया, 2p को आपको मिल गया। तो आपका 2pq कितना आ गया आपका? 0.48। तो आपको सारा मिल गया है। तो अगर आप चाहे आप इसका चेक भी कर सकते हैं, ओके, कि आपका फॉर्मूला आपका हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो करता है कि नहीं, आप देख सकते हैं। फॉलो नहीं मतलब ये इसमें आ रहा है कि नहीं, जैसे कि पी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर का कितना यहाँ पे वैल्यू है आपका? 0.36 प्लस 2pq है 0.48 प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 0.16। तो देखिए तो ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 8 14 6 0 3 4 4 4 8 9 ओके 7 7 8 14 14 और 6 22, हाँ ठीक है। तो क्या यहाँ पे कितना है आपका? 1.00, मतलब 1.0 पकड़िए तो ये 1 ही होगा। तो मतलब हमारा ये जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है आपका, ये आपका फॉलो हो रहा है इस स्टम्प के लिए। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इस सिचुएशन में फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग जाएंगे 1b क्वेश्चन पे, मतलब हमें पहले ऑलरेडी मिल चुका था p इज इक्वल टू 0.6, q इज इक्वल टू 0.4। अब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब फॉलो होता है? जब हर पॉपुलेशन में हर जनरेशन में उसका पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है। तो हमने ऑलरेडी एक पॉपुलेशन का देख लिया है, अब हम नेक्स्ट जनरेशन का देखेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है कि कैट का टोटल पॉपुलेशन है 800। ओके, कैट का टोटल पॉपुलेशन है 800 और आपका ब्लैक का कितना है? कैपिटल बी ब्लैक का है 672 और व्हाइट का है आपका 128। तो इस द पॉपुलेशन हार्डवे में प्रिंसिपल सब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेम पहले जैसा आपको पॉपुलेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो पी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर आपका आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए, ओके पी स्क्वायर आ जाएगा आपका इतना टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू, कीजिए इसमें क्या आएगा? पी स्क्वायर पे क्या हुआ है? पी स्क्वायर पे दिया हुआ है 0.6, अच्छा यहाँ पे देखिए 0.6 ऑलरेडी प्रीवियस एल में दिया हुआ था पी, ओके। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी सेम 120 दिया हुआ है छोटे का, डोमिनेंट का दिया हुआ है 672, ओके। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए
अच्छा 1B क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग अभी, ठीक है। ओके, तो 1B में भी सेम हम पहले जैसा फॉलो करेंगे जैसे हमने किया था। तो 128 प्लस रिसीव का निकाल लेंगे, 128 बाई टोटल कितना है 800। ओके, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 0.16, तो ये हमारा आ गया क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना आएगा 0.4। ओके, अब ये निकल गया। अब हमारे पास क्यू आ गया 0.4, तो पी कितना आएगा 0.6, है ना। तो अभी एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि प्रीवियस जो हमारा सिचुएशन था उसमें पी का वैल्यू कितना था 0.6 था और क्यू का वैल्यू 0.4 था। इसमें भी सेम, पी का वैल्यू 0.6 है और क्यू का वैल्यू 0.4 है। मतलब क्या हुआ कि सेम है पॉपुलेशन, है ना। अगर ये दोनों सेम हुआ तो बाकी भी तो सेम ही होगा। देयरफॉर इस सिचुएशन में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है करेंगे अबाउट एग्जांपल नंबर 2A। इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे दो सेकेंड एग्जांपल है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। पर थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ आप लोग को इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लैक बीक्स डोमिनेंट है ओवर येलो बीक्स। ओके, द बीक कलर ऑफ फिंचेस हैज अ कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप विद ब्लैक बीक्स आर। ओके, तो ब्लैक बीक यहाँ पे डोमिनेंट बताया है जीनोटाइप DD। ओके, ब्लैक बीक। और यहाँ भी हुआ कि 210 इंडिविजुअल्स है एंड देन 245 have the genotype of capital D and small d 245। और आपका जो स्मॉल डी जीनोटाइप स्मॉल डी का है आपका 45, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट, ओके, ऑफ द रिसेसिव एंड ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद डोमिनेंट। ओके, मतलब आपको सारा निकालना है, 2PQ पी स्क्वेयर सब निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए इजी, यहाँ पे क्या है कि पिछले वाले में हमने पॉपुलेशन में से हमने निकाला था कि पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी कितना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है कि कैपिटल ये डोमिनेंट का ये है, रिसेसिव का ये है और आपका हेटेरोजाइगस का ये है। तो इसमें सबसे पहले आपको हिंट दे देती हूँ क्या करना है आपको, तीनों को प्लस कीजिए और टोटल पॉपुलेशन निकालिए, ठीक है। टोटल आपको टोटल निकल गया। फिर टोटल पॉपुलेशन से आप क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे पहले हमने किया था आपको इसमें निकालना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ द डोमिनेंट, रिसेसिव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स। पॉपुलेशन निकल जाएगा तो पिछले वाला फॉर्मूला यूज करके आप फिर से इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आंसर मुझे बताइएगा। सो आई विल लेट यू नो इफ योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगेन आफ्टर डूइंग दिस पार्ट you have to again do example 2B to check that if your value of 2A is similar to 2B। तो हम बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन फर्स्ट जनरेशन में भी इतना ही था और सेकेंड जनरेशन में भी इतना ही था। अगर सेम हुआ तो दे आर इन कांस्टेंट, ओके, दे आर कांस्टेंट एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। अगर सेम नहीं हुआ तो दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। और याद रखिएगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है ना, बेसिकली हम दो से ज्यादा जनरेशन के लिए हम लोग देखते हैं, पर यहाँ पे हमने एक ही जनरेशन का देखा हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो यू शुड नो दैट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इज checked for 2 or more than 2-3 generations। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। इफ यू हैव लाइक्ड इट डू शेयर इट and subscribe to my channel for more such videos, and thank you for attending. Have a very nice day.